नमस्कार। गुड मॉर्निंग। डेली बुक रीडिंग के आज के इस सेशन में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं हम मिशन से। भारती कुमार मैडम को मैं अनम्यूट कर रहा हूं मिशन दोहराने के लिए। मैं आपको टीम में पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं मनोज कुमावत, पॉसिबिलिटी मेंटर, इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ग्रेट ग्रेट मनोज सर, पावरफुल। थैंक यू वेरी मच। आपने मिशन दोहराया है। मैंने भारती मैडम का नाम लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप इस मिशन को क्रिएट कर रहे हो। बहुत पावरफुल। तो टीएमपी का मिशन आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पॉसिबिलिटी के माध्यम से। टीम माय पॉसिबिलिटी का ये मिशन है कि लोग आनंदित और उत्साहित जिए आजीवन। और उसके पीछे का उद्देश्य है ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। और हम लोगों को क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं इस महान कार्य में योगदान देने के लिए। तो आगे बढ़ते, सवाल ही जवाब है। ये एलन पीस का बुक हम बुक रीडिंग में अभी लिए हैं और इसके ऊपर हमारा काम चालू है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम हमने इस बुक में देखे। सवाल ही जवाब है। ये बहुत सालों से मेरे पास किताब है, 2000 से, आज से 25 साल पहले से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ। और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में। और मैं चाहता हूँ कि टीएमपी के हर लीडर ने इसको समझना है, क्योंकि हमको हमारे जीवन को आसान बनाना है। हमारी टीम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है ताकि हम अच्छा टीम का निर्माण कर सके और लीस्ट एफर्ट, कम काम करके ज़्यादा परिणाम हमारे जीवन में हम ला सके। तो 11 साल की उम्र में ऑथर को एक काम दिया गया था स्कूल में से। उनको घरगुती जो इस्तेमाल करने के लिए स्पंज होते हैं वो बेचने का काम था। ये इसको हमको नेटवर्किंग में कैसे अप्लाई करना है वो उन्होंने हमको बताया। और 5 नियम में से पहला नियम हमने देखा था, ज़्यादा लोगों से मिले, प्री जज नहीं करना है और ज़्यादा लोगों से मिलना है। दूसरा नियम हमने देखा था, ज़्यादा लोगों से मिले। आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटर हो, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे तो आपका बिजनेस एवरेज रहेगा। और तीसरा नियम भी था कि ज़्यादा लोगों से मिलिए। बहुत लोग चलता है कि भूमिका में रहते हैं और सालों साल बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं करते। उससे समाज का नुकसान होता है। लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, और आपको देख के कितने लोग कैंगन में ज्वाइन नहीं हो रहे होंगे। उनको लगता होगा कि यार ये आदमी तो इतने साल से कर रहा है, इसका तो कुछ नहीं हुआ। वो बाकी लोगों को नहीं देखते कौन क्या अचीव कर रहा है। आपके करीबी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहाँ भी है, जिस भी बिजनेस में है, हमारा अगर हम 100% देंगे तो ये पक्का गारंटी हम ले सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस होगी और जरूर होगी। अभी चौथे नियम की आज हम बात कर रहे हैं। चौथा नियम, औसत के नियम का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, इसकी गंभीरता को हमने देखा। अभी एवरेज का जो नियम है उसका प्रयोग हमको करना है हमारे जीवन में। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती है, तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे। अगर आप वही वही चीजों को कर रहे हो तो परिणाम वही मिलेंगे। अगर आपको 2025 में अलग परिणाम चाहिए
तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आज तक सवेरे नहीं उठते थे तो सवेरे उठना होगा, ये बुक रीडिंग के प्रोग्राम को आना होगा, यहाँ जो सीख रहे उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी हो, कुछ अलग एक्शन लेनी पड़ेगी अलग परिणाम पाने के लिए अपने जीवन में। हम ढर्रे पर जीवन जीते रहते हैं और अलग परिणाम की अपेक्षा करते हैं। ऐसा कभी होने वाला नहीं, आज तक हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। और फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं इतने साल से इसमें हूं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन हम हमारे पैटर्न को चेंज करने के लिए थोड़ी मशक्कत करने को तैयार नहीं होते। जो मैंने डिसीजन लिया मेरे बर्थडे के दिन कि मैं हेल्दी और अनस्टॉपेबल इस पॉसिबिलिटी में इस साल जीऊंगा, और उसके तहत आज लोग हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला भी था कि पागलपन की इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है कि वही वही करते रहो और अलग परिणाम की अपेक्षा करो। ऐसा नहीं होगा, इस सत्यता को हम जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान 10 को 1 है। 10 को 1। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। वो मशीन आती है ना, एक कैसीनो में हम देखते हैं, वो जुए का ही एक टाइप रहता है। उसमें लोग पैसा लगाते हैं, एक बॉल रहता है उसमें घूमता है गोल गोल, उसको पोकर मशीन बोला गया है। तो $20 की जीत के आपके अवसर 118 में से एक है। मतलब 118 बार लोग पैसे लगाएंगे तो उसमें से कोई तो भी एक जन जीतेगा। इस तरह का सेटिंग उस मशीन में होता है। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर कोई जीत रहा है तो वो कोई कुशल है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। मशीनों को तैयार ही इस तरह किया गया है कि औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करे। तो इसमें कोई जीत नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो दुकानदार डूब जाएगा, बहुत लोग जीत जाएंगे पैसे, ऐसा नहीं होगा। उसमें एक सरासरी के नियम के हिसाब से वो सारा बनाया होता है। तो 118 बार कुछ लोग करेंगे खेलेंगे तो एक जन जीतेगा, ऐसा उसका एवरेज रहता है। बीमा व्यवसाय, आपको मालूम है बीमा बेचना सबसे कठिन बात है, मानते हैं हम। बीमा व्यवसाय में मैंने 56 में से एक ये औसत के नियम की खोज की है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप सड़क पर खड़े हो जाओ किसी चौराहे पे। इन्होंने एक रिसर्च किया बीमा क्षेत्र में कि आप किसी चौक में चौराहे पे खड़े होके हर आने जाने वाले इंसान से एक नकारात्मक बात करें। क्या आप अपना जीवन बीमा कराना नहीं चाहते? फिर भी 56 लोगों को अगर आप पूछोगे तो एक व्यक्ति आपसे जीवन बीमा खरीदेगा। सोचो आप, 56 लोगों को पूछना पड़ेगा एक बीमा बेचने के लिए। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं दिन में 168 बार लोगों को यह सवाल पूछूंगा तो मैं 3 बार सफल होऊंगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो LIC के एजेंट होंगे, इंश्योरेंस जीवन बीमा के, तो आप शीर्षस्थ 5% लोगों में जगह बना लेंगे। मतलब जो 5% सक्सेसफुल बीमा एजेंट होंगे उसमें आपको जगह मिल जाएगी। अगर आप इस नियम का पालन करेंगे, चौराहे पे खड़े रह के 56 लोगों को एक नकारात्मक सवाल पूछेंगे और 168 लोगों को यही सवाल पूछेंगे, तो हर रोज 3 बीमा बीमा आपके बेचे जाएंगे। अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से यह कहूँ, क्या आप नेटवर्किंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? क्या आप कैंगन के बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? अगर आप चौराहे पे खड़े होके ऐसे लोगों से बातें करेंगे तो औसत का नियम निश्चित रूप से परिणाम देगा, और वो परिणाम होगा शायद 100 में से एक। जैसे बीमा का बोला 56 में से एक, नेटवर्किंग के लिए ये एवरेज रहेगा। 100 लोगों में से एक व्यक्ति आपको बोलेगा कि हाँ मुझे नेटवर्किंग करना है। लेकिन उसके लिए आपको 100 लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी चौराहे पे खड़े होके। याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है।
ऑथर हमको यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे इस उदाहरणों के माध्यम से कि आपको यह समझना जरूरी है कि औसत का नियम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा एवरेज था, औसत था 10, 7, 4, 2। अब इसको गहराई से हम समझते हैं। 10, 7, 4, 2 क्या होता है? 10, 7, 4, 2। तो औसत के नियम को हम गहराई से समझते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था, यानी कि ऑथर, तो वो घर घर जाकर 20 सेंट में एक घरेलू स्पंज बेचा करते थे और उनका औसत का जो नियम था वो था 10th, 7th, 4th, 2। 10, 7, 4, 2। अब किसी नए व्यक्ति को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो आपको हैरानी होगी कि हम कहाँ खड़े हैं हमारे बिजनेस में। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था, बेल बजाते थे वो, 10 में से 4 से 6 बजे 2 घंटे वो काम करते थे। बचपन में 11 साल की उम्र में 10 दरवाजों को खटखटाता था, उसमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। 10, 7 का मतलब क्या है? 10 दरवाजों को दस्तक दी, बेल बजाई, उसमें से 7 दरवाजे खुले, 3 दरवाजे खुले नहीं। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। मतलब ऑथर क्या करते थे? 11 साल की उम्र में 10 दरवाजों को खटखटाते थे, 7 दरवाजे खुलते थे, 7 में से भी 4 ही लोग सुनते थे और 4 में से 2 लोग स्पंज खरीदते थे। इसको बोलते हैं 10, 7, 4, 2। ये लॉ ऑफ एवरेज उनका हो गया। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में एक अच्छी खासी रकम थी, खासकर 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटाता था। ये 2 घंटे हर रोज काम करते थे, 1 घंटे में 30 दरवाजों को खटखटाते थे, और 2 घंटे मतलब 60 दरवाजों को ये खटखटाते थे 2 घंटे के अंदर, शाम के 4 से 6 के बीच में। और इसी तरह वो 12 स्पंज बेच लेते थे। $2.40 के बराबर वो रकम कमा लेते थे। क्योंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाजों की कभी चिंता नहीं हुई जो खुले ही नहीं। 10 बेल बजाई और 3 दरवाजे खुले नहीं, उसकी इनको कभी चिंता नहीं हुई, क्योंकि इनको पता चल गया था लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम इनको पता चल गया था। तो वो 3 दरवाजों की चिंता हुई नहीं उनको, या दरवाजा खुलने के बाद जो 3 लोगों ने इनका सुना ही नहीं, उनकी भी इन्होंने कभी चिंता नहीं की। और वो 4 में से जो 2 लोगों ने खरीदी किया नहीं इनका प्रोडक्ट, उनकी भी उनको कभी चिंता हुई नहीं, क्योंकि इनको मालूम हो गया था कि मुझे अगर 2 स्पंज बेचने हैं तो 10 बेल बजानी है। ये एक प्रोसेस है। तो मैं बस इतना ही जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दूंगा तो 40 सेंट कमा लूंगा। कितना सिंपल है। इसका मतलब यही है कि 10 दरवाजे पे दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। और इसका मतलब है 40 डिवाइड बाय अगर 10 करेंगे तो हर दरवाजे पे दस्तक देने का 4 सेंट मुझे मिल जाता था, चाहे जो भी हो। 4 सेंट उनको मिल जाता था एक बेल बजाने का। अब बेल बजाने का 4 सेंट मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं, आप जितने कैंगन के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हर डेमोन्स्ट्रेशन का आपको पैसा मिल रहा है इस नियम के तहत, इस नियम के तहत। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंसली काम करना होगा। जैसे मैंने 432 डेमोन्स्ट्रेशन किए थे जब तक मैं शिक्षक बना था, और जितना पैसा मेरे अकाउंट में आया मैंने उसको डिवाइड किया 432 से, तो 9 से 9,500 रुपये पर डेमो मेरा एवरेज आया। आप आज इस बात को समझो।
आप जितने भी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हो, जितने भी लोगों को मिल रहे हो, जितने कॉल कर रहे हो, हर चीज का पैसा आपको मिलेगा। इस नियम के हिसाब से आपको देखना होगा। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। 500 डेमो करो और 40 लाख कमाओ। ऐसा हम बोल सकते हैं हमारे बिजनेस में। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूं। सफलता किस बात में छुपी थी कि 2 घंटे में 60 दरवाजे वो खटखटाते थे, उसके बजाय वो अगर 80 दरवाजे खटखटाते तो 2 घंटे में, उस उसमें सफलता छुपी हुई थी। तो ये चौथा नियम हम देख रहे हैं कि अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखे। अब मैं कितने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ तो उन्होंने कितने डेमो किए उसका रिकॉर्ड भी नहीं रहता डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बस कर रहे डेमोस्ट्रेशन। मैं पूछता हूँ तो बोलते नहीं सर, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं कि पिछले 6 महीने में मैंने कितने लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिए। अब रिकॉर्ड है ही नहीं तो लॉ ऑफ एवरेज काम नहीं करेगा और पता नहीं चलेगा कि कितने डेमोस्ट्रेशन में से कितने लोगों का मुझे हाँ यस में कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग। तो आपको सबसे पहले रिकॉर्ड रखना पड़ेगा खुद का। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखे। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। उससे आपको प्रेरणा मिलती है, वो एक शक्ति है। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आप परवाह नहीं करेंगे कि किसी को आपने कॉल किया और उसने कॉल नहीं उठाया। अब हमारे बिजनेस में तो हम डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं करते, हम कॉल करते लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब कुछ लोगों कॉल उठाते हैं, कुछ लोग कॉल नहीं उठाते। कुछ लोग कॉल उठा के बोलते हैं मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। कुछ लोग सुन लेते हैं लेकिन टाइम नहीं देते। कुछ लोग टाइम देते हैं लेकिन पहुंचते नहीं। कुछ लोग पहुंच जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन देखते हैं लेकिन मशीन लेते नहीं। लेकिन कुछ लोग मशीन लेंगे। तो ये जो ऑथर ने बोला है 10 4 4 2, 10 दरवाजों को बेल बजाया, 7 दरवाजे खुले, 4 लोगों ने सुना, 2 स्पंज बेचे। ऐसा हमारा कुछ औसत का नियम हमको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं कितने कॉल करता हूँ, उसमें से कितने लोग हाँ बोलते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है, कितने लोग पहुंचते। इससे होगा क्या, आपको आसानी होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब आपके कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे, कुछ लोग फोन उठा के बात नहीं करेंगे, कुछ लोग बात करके हाँ बोल के जगह टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, इसकी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि इसके नियम को आप जान चुके होंगे। तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। केंगन में भी वही लोग सफल होंगे जो कंसिस्टेंसी से डेमोन्स्ट्रेशन देते रहेंगे, बिजनेस प्लान देते रहेंगे। कंसिस्टेंसी अगर उनमें है और वो स्पीड है काम करने का, एवरेज है। मैंने मेरा पूरा रिकॉर्ड रखा है। जिस दिन मैंने केंगन का काम स्टार्ट किया था 27 दिसंबर 2017 को, सबसे पहले जब डेमोन्स्ट्रेशन मेरे स्टार्ट हुए तो 6 से बनने तक का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। हर महीने 25 एवरेज डेमो में करता था और वो कोई ज्यादा नहीं है, हर दिन का एक भी नहीं है। फिर भी मैं 6 से बना 14 महीने में। लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखता हूं तो उनका महीने का एवरेज 5 7 डेमो का भी नहीं आता। कभी कभी तो हफ्ते का एक डेमो। आप अभी देखो पिछले 2 साल 4 साल 1 साल से आप कैंगन कर रहे होंगे तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन कितने हुए, डिवाइड बाय करो उतने दिन या महीने या हफ्ते, आप कितना काम कर रहे हो। और एक तरफ हम देख रहे कि सफलता नहीं मिल रही। फिर हमारे कारण बीच में आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलते, मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। तो आपने शुगर फैक्ट्री डाली और आप बोलेंगे गन्ना ही नहीं है सर।
तो इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काम का। कभी भी कोई शुगर फैक्ट्री डालता है तो पहले क्या करते हैं, गन्ना बोते हैं। उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, शुगर फैक्ट्री चौबीसों घंटे चलने के लिए जितना गन्ना चाहिए, सबसे पहले क्या करते हैं, गन्ना उतना उगाते हैं खेतों में। तो हमको भी सबसे पहले लिस्ट पे काम करना होगा। गोप्रो हमारे पास है। लिस्ट यानी हमारा सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा संसाधन है हमारे बिजनेस में। लिस्ट कभी कम नहीं गिरनी चाहिए। और जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनकी लिस्ट जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती, कभी नहीं। लेकिन हम शुरुआत में लिस्ट निकाल लेते हैं और उस पर काम कर डालते हैं और बाद में बोलते हैं लिस्ट खत्म हो गई। जो व्यक्ति बोल रहा है मेरी लिस्ट खत्म हो रही, वो व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं है अपने बिजनेस में। लिस्ट बढ़ते रहनी चाहिए। और हमारे पास सबसे बड़ा टूल है अभी मोबाइल। हर एक के मोबाइल में 500 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा कांटेक्ट है। लेकिन हमने फिल्टर लगाया है, उसमें से हमको लोग दिखते ही नहीं। गोप्रो में कितना बड़ा चैप्टर है लिस्ट का, उसको पढ़ो। तो हम आराम से इन चीजों पे काम कर सकते हैं। तो इससे आपको आनंद आएगा। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था कि दरवाजों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। आपको आनंद आएगा लोगों से बात करने में, लोगों से कॉल करने में, लोगों से मिलने में, नए नए लोगों के नाम अपने लिस्ट में जोड़ने में आपको मजा आएगा। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जो आपको लोग नो बोलते हैं, उसका आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप सहजता से लोगे। एक्सेप्टेंस बढ़ेगा आपका कि ठीक है भाई, वो नहीं बोल रहा है ना, इट्स ओके। और हमने आपको सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति का नो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं नो का मतलब नेक्स्ट वन भी होता है। वो बोल रहे हैं कि अगले आदमी को मिलो। उससे प्रेरणा लेनी है हमको। और नो कभी परमानेंट नहीं होता। वो आदमी आज अभी नो बोल रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहा कि मैं जिंदगी में कभी नहीं लूंगा या कभी नहीं सुनूंगा। ऐसा उसने नहीं बोला है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं, तो आपकी बाकी बातों की खास चिंता आपको नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात के लिए प्रेरित होते हो। किसी ने नो बोल दिया, खटक, नई अपॉइंटमेंट, आप उसमें से बाहर आ जाओगे तुरंत। एक सेकंड के लिए भी वहां उस मानसिकता में नहीं रुकोगे आप कि क्या यार, ये आदमी ने मुझे समय दिया और टाइम पे गायब हो गया। नहीं, आप न्यूट्रल रहेंगे तो आपको नई नई एक्शन दिखेगी। आप नए कॉल करोगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इसी सोच इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर आपने इस नियम को नहीं जाना, तो आप चिंता में गिर जाओगे। अगर कोई दरवाजा नहीं खुला, तो आप उदास भी हो सकते हो, अगर ये नियम आपको पता नहीं है तो। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं, तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। फिर आप खुश रहेंगे। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियों, नए सदस्यों के आंकड़े को सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकेंगे। इस नियम पे जब आप काम करोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आज हमने क्या देखा? हमने ऑथर के खुद के जीवन का अनुभव देखा। एक 11 साल का बच्चा डोर टू डोर बेल बजा के घरगुती स्पंज बेचने का काम करता था। हर रोज सिर्फ 2 घंटे काम करके भी वो व्यक्ति 40 सेंट कमा लेता था। 2 स्पंज बेचता था। 10 7 4 2, ये ध्यान में रखो। 10 7 4 2 का मतलब है कि 10 डोरबेल बजाते थे, उसमें से 7 दरवाजे खुलते थे, उसमें से 4 ही लोग सुनते थे, उसमें से 2 ही लोग परचेस करते थे। तो ये नियम जब आपको पता चलेगा, उनको पता चला, तो जो दरवाजे खुले नहीं उसका उनको बुरा नहीं लगता था। जो खुल के उन्होंने परचेस नहीं किया उसका बुरा नहीं लगता था। जिन्होंने सुन के परचेस नहीं किया उनका भी बुरा नहीं लगता था। उनको यह पक्का पता था कि मैं 10 बेल बजाऊंगा तो 40 सेंट कमाऊंगा। इसका मतलब मुझे हर बेल बजाने के 4 सेंट मिल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है।
अगर बेल बजाने से 4 सेंट मिलेंगे तो आपको भी हर डेमोस्ट्रेशन पैसा देता है। जब आप एवरेज निकालोगे तब आपको मजा आएगा। और इस नियम को समझने के बाद आप हंसते खेलते अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।